अफगानिस्तान में अमेरिका के ज़ेरे इस्तेमाल हथियार अब कच्चे के दहशतगर्दों के पास हैं। अंदाजा होता है चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसी कितनी खौफनाक थी। कच्चे के डाकुओं के पास जदीद असलहा कहां से पहुंचा? पाकिस्तान के दुश्मनों को यहां आबाद किया गया तो इसके पीछे एक कहानी है। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई हुकूमत की पॉलिसियों की धज्जियां उड़ा दी। कहते हैं जितने दहशतगर्द अफगानिस्तान से फरार हुए उन्हें यहां आबाद करने का मंसूबा बनाया गया। दहशतगर्दों को आबाद करने वालों को अंदाजा नहीं था उन्हें कराची पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। मुल्क चलाने का पुराना तरीका तब्दील करना होगा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यही मेरा एतराज है। नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकर्री निगरान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 224A1 के तहत की। फवाद हसन फवाद रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और शरीफ बरादरान के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। अगर ठोस शवाहिद मौजूद हों तो आर्मी एक्ट के तहत किसी मुल्जिम को दूसरे जुर्म पर भी सजा हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बदनीयती पर मुश्तमिल हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की 2 फौजी अफसरान की साजिश से मुताल्लिक अपील पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया सर्विस से बरतरफ होने की सूरत में अफसरान से पेंशन समेत दीगर मराद वापस ली जा सकती हैं। एमक्यूएम ने सानिहा बल्दिया टाउन पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सानिहा बल्दिया में शहीद और बचाने वाले हमारे अपने हैं। सानिहा के असल जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान हैं। अदालत में पूछा गया कहां है एमक्यूएम की क़यादत? हम इधर ही हैं, पार्टी सरबराह का जवाब। एमक्यूएम अपने साथियों को बेगुनाह समझती है, आखिरी हद तक साथ निभाएंगे। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.66 सस्ता 300 से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹299.50 पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर ₹300 पर मुस्तहकम। उधर स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,628 की सतह पर आ गया। मुल्क भर में डॉलर के स्मगलर्स की पकड़ धकड़ जारी। FIA लाहौर की हवाला हुंडी के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन में बड़े पैमाने पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी पकड़ ली। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। ₹2.25 करोड़ मालियत की गैर मुल्की, 6.5 करोड़ की मुल्की करेंसी बरामद। डॉलर, रियाल, पाउंड, यूरो, दिरहम और दिनार शामिल। उधर FIA का हैदराबाद में मनी एक्सचेंजर के घर पर छापा। गैर मुल्की करेंसी बरामद। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में तेजी। 7 रोजा मुहिम में 4,904 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। टीमों ने मुख्तलिफ शहरों से 38 करोड़ से ज्यादा की बिजली चोरी पकड़ ली। मुलजिमान से 3 करोड़ 2 लाख रुपए रिकवर। मुल्तान में ऑपरेशन का 5वां रोज 1597 बिजली चोरों को 10 करोड़ 15 लाख के जुर्माने आए। गुजरावाला में मजीद 178 बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। 11 जमींदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सरगोदा, मियांवाली, ईसा खेल, दाऊद खेल में भी दर्जनों कुंडे डालने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। उधर निगरान हुकूमत का बिजली की तकसीमकार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने पर गौर। के इलेक्ट्रिक भी बिजली चोरों के खिलाफ इन एक्शन। पाक कॉलोनी, लियारी, औरंगी, FB एरिया, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन। कुंडे हटाकर दर्जनों कनेक्शन काट दिए। मुतालिका थानों में बिजली चोरों के खिलाफ 34 मुकदमात दर्ज। सुई नॉर्डन की गैस चोरी के खिलाफ इस्लामाबाद में कार्रवाई। जामिया हफ्सा में गैस चोरी पकड़ी गई। कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर काट दिया गया। सुई नॉर्डन हुकाम का कहना है गैस चोरी का तखमीना लाखों रुपए का है। गैस चोरी और नेटवर्क टैंपरिंग का पर्चा दर्ज किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को चीनी की कीमतों से मुताल्लिक केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म। हाई कोर्ट में मामला 20 सितंबर को मुकर्रर है। हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर 30 रोज में फैसला करे। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि केस में जल्दी किस बात की है, हाई कोर्ट सुनकर फैसला कर देगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा चीनी 98 रुपए किलो थी, अब शुगर मिलें 200 में फरोख्त कर रही हैं। वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। क्या मिल्स मालिकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे? जस्टिस एजाजुल हसन का मुकालमा। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 रोज़ा दौरा गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फातह ख्वानी की, फूलों की चादर चढ़ाई। अनवारुल हक काकड़ की स्कूल के बच्चों से मुलाकात, तलबा के तालीमी मॉडल्स में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। अनवारुल हक काकड़ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। साइफर गुमशुदगी केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अटक जेल में समाअत एक बार के लिए थी, इनकी दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जेल ट्रायल मामूल की बात है, लेकिन इसके लिए तरीकाकार है। अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। अदालत ने 1 लाख के जमानती मचलकों के इवज जमानत मंजूर की। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की तोशाखाना केस में भी अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसीक। £190 मिलियन स्कैंडल की तहकीकात। साबिक विफाकी वज़रा फैसल वाफ्डा और अली जैदी नैब रावलपिंडी में तलब। तफ्तीशी हुकाम अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस से मुताल्लिक सवाल जवाब करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक नसीम को भी 14 सितंबर के लिए नैब का बुलावा आ गया। उधर नैब की तलबी पर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेशी से मुआज़रत कर ली, तहरीरी जवाब जमा करा दिया। करप्शन और सरकारी मंसूबों में मुबैना किकबैक्स लेने की तहकीकात। एंटी करप्शन पंजाब ने मोनस इलाही के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की मनसूबाबंदी कर ली। साबिक विफाकी वजीर को बजरिया इंटरपोल वतन वापसी लाने के लिए हिकमत अमली का आगाज। मोनस इलाही के रेड वारंट जारी करवाने के लिए मुताल्लिका महकमों से राबता करने का फैसला। ज़राए एंटी करप्शन के मुताबिक फरागोगी के भी जल्द रेड वारंट जारी कर दिए जाएंगे। कराची के साहिल हॉक्स बे पर 3 अफराद डूब गए। ईदी बहरी खदमात की टीम ने 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली, एक को जिंदा बचा लिया। मरने वालों की 30 साला नुमान और 25 साला फरहान के नामों से शनाख्त हो गई। चोर दरवाजे से डॉक्टर बनने वाले तलबा नेशनल रजिस्ट्रेशन इम्तिहान में फेल हो गए। पाकिस्तान में मेरिट पर न आने वाले तलबा ने अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले लिए। बगैर हाजिरी और पढ़ाई के डॉक्टरी करने वाले सिर्फ 4% तलबा NRE इम्तिहान पास कर सके। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स फेल तलबा को पास कराने के लिए सरगर्म। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर जरका, मेहरताज रोगानी और रुबीना खालिद मेरिट कम करने के लिए PMDC पर दबाव डालने लगे। पासिंग परसेंटेज कम करने का मुतालबा। एशिया कप सुपर 4 मरहला भारत और श्रीलंका